हूँ आपके साथ त्रिशला यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। यूपी समेत देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके आने से लोग अपने घरों से निकले। यूपी के कई जो जनपद है उनमें भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ जो इसका तीव्रता रही है, तीव्रता भी काफी देखने को मिली है। करीब 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगभग 15 सेकंड तक जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो 6.3 मापा गया है। पड़ोसी देश नेपाल इसका केंद्र रहा है। नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की मौत भी हुई है। देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल में कई बार जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। पड़ोसी देश नेपाल जो है वो सेंटर रहा है भूकंप का। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में 6 लोगों की भूकंप के चलते मौत भी हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी समेत कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके आने से लोग अपने घरों से निकल गए हैं। रात 2 बजे के आसपास लोग अपने घरों के बाहर निकलकर पार्क और अन्य सुरक्षित जगहों पर दिखाई पड़े थे। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगभग 15 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापा गया है। पड़ोसी देश नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है। कल देर रात 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ जो पड़ोसी देश है नेपाल वो केंद्र रहा है। देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल में भूकंप से 6 लोगों की मौत भी हुई है। नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि कई जो राज्य हैं, कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 6.3 रही है। भारत के 7 राज्यों में भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। करीब रात के 2 बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रात के 2 बजे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर पार्क और अन्य सुरक्षित स्थानों पर दिखाई दिए थे। जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाले लोग हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर दिखाई दिए थे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में भी झटका महसूस किया गया है। साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जहां पर 6 लोगों की मौत भी हुई है। नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कल रात 2 बजे करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यूपी समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके आने से लोग अपने घरों से निकले। करीब 1:57 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लगभग 15 सेकंड तक महसूस किए गए हैं झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 6.3 मापा गया है। हमारे संवाददाता अलग अलग जनपदों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाब, हम सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। समाब, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? कल जो भूकंप महसूस किया गया है उसकी तीव्रता क्या रही है? समाब।
देखिए, कल जो भूकंप के झटके आए वो रात में तकरीबन 1:53 पे जो है वो महसूस किए गए। और जब भूकंप आया तो उस वक्त जो लोग जाग रहे थे वो अपने अपने घरों से निकलकर पार्कों में और मैदान में चले गए। ये महसूस किया गया कि लगभग 15 सेकंड तक जो है वो झटके महसूस किए गए, और 15 सेकंड का वक्त जो है वो बड़ा लंबा वक्त होता है। उस वक्त 6.3 रिएक्टर स्केल की तीव्रता से ये झटके आए हैं, तो काफ़ी महसूस किए जा सके थे झटके की किस तरह से जो है वो झटके आ रहे हैं, बिल्डिंग्स पे असर पड़ रहा है और घर भी हिल रहे थे कहीं ना कहीं। इससे जो है वो तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर मैदानों में आ गए थे, पार्कों में आ गए थे, जिससे कि उन लोग सुरक्षित स्थान पे पहुंच सके। हालांकि कुछ लोग जो सोते रहे वो सोते ही रहे, उनको भूकंप का एहसास नहीं हो सका। लेकिन नेपाल से इस भूकंप की जो है वो शुरुआत हुई थी, जो केंद्र बिंदु था वो नेपाल था। वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है जान माल का, और कई लोगों की जो है वो जानें भी वहाँ पर गई हैं। सिर्फ लखनऊ ही और या आसपास के इलाके ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिससे लोग काफ़ी डरे हुए थे देर रात तक, और उन लोगों को संभलने में काफ़ी समय लगा। जब लोग इस बात को महसूस किए कि भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को और ख़ुद जो है वो जान बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकले हुए थे। बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता रोहित भी जुड़े हुए हैं। रोहित, हम आपके पास आना चाहेंगे, किस प्रकार से जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं रोहित, और क्या कुछ उसका असर हुआ है? रायबरेली में किस प्रकार से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं रोहित? रोहित, संवाददाता विवेक कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, किस प्रकार से भूकंप के झटके कानपुर में महसूस किए गए हैं? किस प्रकार की स्थिति भूकंप के चलते कानपुर में बनी थी? देखिए, आपको कानपुर में जिस समय रात में लगभग 2 बजे करीब थे, जो सो रहे थे और कुछ लोग जो है वो जग रहे थे। तो जो जग रहे थे उन्होंने भूकंप जो है वो जग रहे थे तो जो जग रहे थे उन्होंने भूकंप के झटकों को महसूस किया, क्योंकि घर पे जिस तरह से पंखे लगे होते हैं और एक झटकी सी महसूस होता है, तो लोगों को झटका भी लगा और पंखे भी हिलते देखे गए। तो ऐसे में लोगों में एक दहशत का माहौल देखने को मिला। लोग अपने परिवार के लोगों के साथ, बात करी जाए अपार्टमेंट के लोगों की या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग, वहां पर अपनी अपनी बिल्डिंगों को छोड़कर कीमती सामान लेकर पार्कों पर और मैदान पर उतर आए थे। लोग सहमे हुए थे और लोगों के अंदर एक डर था। तो कहीं ना कहीं एक भूकंप का जो केंद्र होता है वो नेपाल तक का केंद्र था, और वहां पर ये तीव्रता इसकी 5.7 के लगभग यहाँ पर तीव्रता बताई जा रही है। तो यहाँ के लोगों में एक भय व्याप्त था। रात में जिस तरह से लोग सो रहे थे, कुछ लोगों को जगाया गया कि किसी भी प्रकार की, लोग समझ नहीं पाए कि भूकंप था, लोग दहशत में घर के बाहर भागे। लेकिन जब उसके बारे में लोगों ने जानकारी दी कि भूकंप के झटके हो सकते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अचानक से अगर कोई चीज होती है तो लोग सहम जाते हैं। तो सहमे हुए लोग अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ कीमती सामान लेकर बाहर निकल आए थे, बिल्डिंगों से नीचे उतर आए थे। तो रात में लगभग 2 बजे से लेकर 3 बजे तक इस तरह का माहौल चलता रहा, डर का माहौल चलता रहा। लगभग ये भूकंप तो थोड़ी देर का था, लेकिन जो लोगों के मन में भय था वो पूरी तरह से बैठ गया था। आखिर में रात में 3 बजे करीब जब सब चीजें शांत हुई, तब लोग अपने अपने घरों को गए त्रसला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विवेक, हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ अलग अलग जनपदों से संवाददाता जुड़े हुए हैं और अलग अलग जनपदों की जो स्थिति है वो आपको बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, किस प्रकार से भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, और क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है भूकंप के चलते? मोहित, हापुड़ से संवाददाता मोहित जुड़े हुए। मोहित, हापुड़ में किस प्रकार की स्थिति है? की जो है करीब त्रिशला, देखिए आपको बताएं, करीब रात के 2 बजे हापुड़ में जो है भूकंप के झटके यहाँ महसूस किए गए। और जिस समय लोग अपने घरों के अंदर सो रहे थे, तो उन्होंने जब घर में रखे बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनी, और जो पंखे वहाँ बंद थे उनके चलने की आवाज़ वहाँ आई, वो पंखे अचानक से घूमने लगे, तो लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया। लोग अपने घरों से
बाहर निकले और अपनी जान बचाने के लिए बाहर लोग अपने घरों से आए, तथा जो उनके साथ अपने बच्चे थे उन बच्चों को लेकर लोग अपने बाहर अपने रास्ते और यहीं पार्क के पास उन्हें चले गए। हालांकि कुछ लोगों को इस बात की जानकारी नहीं हुई, कुछ लोग तो घर के अंदर ही सोए रहे, लेकिन भूकंप आने के बाद लोगों में एक दहशत का माहौल है। करीब 1 घंटे तक लोग जो है सड़कों पर ही घूमते वहाँ पर नजर आए। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता समाप भी जुड़े हुए हैं। समाप देखिए जो केंद्र रहा है, रोहित पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, अब आपके पास वापस आएंगे। सो हमारे साथ संवाददाता रोहित जुड़े हुए। रोहित, किस प्रकार की जो स्थिति है रायबरेली में वो भूकंप के चलते बनी हुई थी और किस प्रकार से स्थिति रायबरेली में रही भूकंप की वजह से? जी बिल्कुल तृष्णा, मैं बताना चाहूंगा इस हिसाब से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो है करीब 1:57 के आसपास जो है भूकंप का झटका महसूस किया गया, जिसके बाद जो लोग अगर उस टाइम जग रहे थे वो सब लोग घर से बाहर निकल के बाहर सामने आया कि पंखा जो था वो हिलने लगा था, तो काफी लोगों में भय भी देखने को मिला था। लगभग जो 2 घंटे तक लोगों के मन में भय व्याप्त था कहीं दोबारा ये झटके ना आ सके। तो कहीं ना कहीं जो लोग जो जग गए थे तो उनको काफी जो सहमे हुए थे, और बाकी अधिकांश ऐसे भी लोग थे जो सो रहे थे, उनको पता ही नहीं चल पाया कि भूकंप के झटके कब आए। लेकिन जो लोग जग रहे थे, जिनको नॉलेज हो पाया, जिन्होंने पंखे देखे कि हिल रहे हैं, बाकी अन्य सामग्रियां देखी हिल रहे हैं, तो उनके मन में भय जरूर व्याप्त रहा है। आपको बता दें कि हिसाब से अगर इसका केंद्र बिंदु की बात करें तो नेपाल इसका केंद्र बिंदु रहा है। उसके बाद अगर बात करें यूपी के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो वहीं रायबरेली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने से कई लोगों में भय का माहौल भी व्याप्त रहा। कई लोग जो घर पे जो थे वो बाहर निकल के चले अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन करीब थोड़ी देर बाद जो है जो राहत की सांस सब लोगों ने ली, क्योंकि अगर बात की रायबरेली तो रायबरेली में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जी तृष्णा, हमारे साथ संवाददाता समाप लखनऊ से जुड़े हुए। समाप देखिए जो केंद्र रहा है भूकंप का वो नेपाल रहा है, पड़ोसी देश नेपाल रहा है भूकंप का केंद्र। वहां पर क्या कुछ जो है नुकसान हुई है, क्या जनहानि हुआ है भूकंप के चलते, और जो तीव्रता है वो नेपाल में क्या रही है? रिक्टर स्केल पर नेपाल में भूकंप की तीव्रता क्या मापी गई है? देखिए, नेपाल में भूकंप के झटके अक्सर आते रहते हैं और उसका असर सीधे नेपाल से लगे हुए उत्तर प्रदेश के ज़िलों में ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि इस बार जो तीव्रता रही है वो रिएक्टर स्केल में अगर मापी गई तो 6.3 की रही है। और नेपाल में जब भूकंप के झटके आए हैं तो वहाँ पर तमाम जान माल का भी नुकसान हुआ है, कई मकान गिरे हैं और लगभग 6 लोगों के मरने की सूचना आ रही है कि 6 लोगों की मौत भी हो गई है भूकंप के झटकों से। तो ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं एक भयावह तस्वीरें थीं जो कि कल रात देखने को मिली। और लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में भूकंप के झटके जो महसूस किए गए, उसके बाद यहाँ जो लोग जाग रहे थे उस वक्त तक उनके अंदर एक भय का माहौल था कि कहीं भूकंप जो है वो ज़्यादा ना आ जाए, मकानात ना गिरने लगे या बिल्डिंग्स ना गिरने लगे। तो इसको लेकर काफ़ी खौफ था। जब रात में 1:53 पे लगभग 15 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, उस वक्त जो है वो लोग अपनी अपनी बिल्डिंगों से अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए, मैदान में आ गए। जिसके घर के पास पार्क थे सब लोग पार्क में जमा हो गए। तो ऐसी सूरत में भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है वो शांत हुए और अपने घरों को लौटे, क्योंकि जो ये झटके आ रहे थे ये काफ़ी तेज़ थे, इनको महसूस किया जा सकता था। बिल्डिंगें हिल रही थी, पंखे हिल रहे थे और तमाम जो लोग भी जाग रहे थे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा हुआ महसूस किए हैं और घरों से निकलकर बाहर आए हैं। तो ये अक्सर होता है कि भूकंप के जब झटके आते हैं तो लोगों को जो है वो जाहिर है कि भय होना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर ज़्यादा भूकंप आता है तो कोई भी बिल्डिंग गिर सकती है, कोई भी जो है वो नुकसान हो सकता है बड़ा। तो इसको लेकर लोग वैसे भी सजग रहते हैं। तो कल रात की स्थितियां कुछ इसी तरह से लखनऊ में भी देखने को मिली। तमाम इलाकों में लोग अपने अपने घरों से बाहर थे और लोगों में एक दहशत का माहौल था। तृष्णा, बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित देखिए, अक्सर ये कहा जाता है, जो भौगोलिक और वैज्ञानिक तरीके से ये कहा जाता है कि यदि भूकंप एक बार आता है तो 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन या 2 दिन बाद एक बार रिपीट जैसा होता है, ऐसा वैज्ञानिक कहा गया। तो क्या इसके कुछ आसार नजर आ रहे हैं? नेपाल में जो है वो केंद्र रहा है। संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़े हुए रायबरेली से। रोहित देखिए, अक्सर ये कहा जाता है भौगोलिक और वैज्ञानिक तरीके से कि जब एक बार भूकंप आता है तो वो रिपीट भी होता है 1 दिन 2 दिन 8 घंटे 4 घंटे या 1 घंटे के बाद। तो ये जो झटके हैं वो कितनी बार महसूस किए गए हैं? क्या एक ही बार महसूस किया गया है या दोबारा भी महसूस किया गया है?
कि जब भूकंप के झटके हम आते हैं उसके बाद फिर जो है 8 घंटे के बाद कभी भी जो है वो झटके फिर महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए रायबरेली जनपद की, तो रायबरेली जनपद में भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए, तो कुछ चंद सेकंडों के लिए जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई नुकसान लोगों का नहीं हुआ है। हाँ, रोहित, हम आपको रोकना चाहेंगे, रोहित हम आपको रोकना चाहेंगे, हम सीधे आपको सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास, जहां पर